अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे ट्रेडिंग कोर्स की क्लास नंबर 4 है। आज से पहले हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग मतलब दो तरह की ट्रेडिंग आप कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। तो वो दो तरह की कौन सी ट्रेडिंग होगी, उनमें से जो एक ट्रेडिंग जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होगी, कैसे आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है, किस तरह कॉइन आपने बाई करना होता है, कैसे कॉइन को आपने सेल करना होता है, तमाम तफसीलात बहुत ही आसान करके मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करोगे। देखो, चीजों को जब आप सीखोगे समझोगे तब जाके आप कामयाब हो सकते हो। अगर चीजों को नहीं समझ के बगैर समझे कूद जाओगे किसी चीज के अंदर तो उसमें नाकामी का सामना आप कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि पेन कॉपी हाथ में पकड़ के लेक्चर्स को नोट करो, ताकि जब भी आप कहीं पे मार्केट देखोगे ना तो आपको सारा लेक्चर रिमाइंड हो जाएगा। बार बार आके वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और इस चैनल पे नहीं हो तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में यानी इस चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, बेसिकली हम जब बात करते हैं ट्रेडिंग की तो हमारे पास ट्रेडिंग जो होती है वो दो तरह की ट्रेडिंग होती है। आपको मैं आसान अल्फाज में इधर समझाऊंगा, पहले व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद फिर मैं मोबाइल पे ले जाके जो जरूरी चीजें होंगी एक्सचेंज के ऊपर, कैसे कॉइन बाई करना है, कैसे सेल करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई। ट्रेडिंग, आपके पास दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक को हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। इनका फर्क मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग क्या चीज है दोस्तों? जब हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग दोस्तों ये है बाय करना और चीजों को सेल करना। मिसाल के तौर पर एक चीज है, आप एक चीज को बाय करते हो मार्केट में, 5 रुपए की आप एक चीज खरीदते हो, 5 रुपए की आप एक चीज बाय करते हो और उसको आप 10 रुपए में आप ले जाके उसको क्या करते हो, सेल करते हो। तो ये आपकी सिंपल अल्फाज में आप इसको कहते हो स्पॉट ट्रेडिंग। यानी कोई चीज आपने सस्ते में खरीद लिया, रख लिया अपने पास, होल्ड करके आपने रख लिया, उसके बाद जब वो उस चीज की कीमत जब ऊपर जाती है तो आप उसको क्या करते हो, सेल कर देते हो और अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर देते हो। ठीक है? जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में ये सिनेरियो नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने मार्केट की प्रेडिक्शन करनी होती है कि मार्केट यहां से अप जाएगी या मार्केट यहां से डाउन जाएगी, तो आपने वहां पे प्रेडिक्शन करनी होती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर अलग लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब स्पॉट ट्रेडिंग को मजीद एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है? स्पॉट ट्रेडिंग को मजीद मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग में हमेशा लोग नुकसान करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में हमेशा लोग क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। लॉसेस का सामना लोगों को करना पड़ता है। उसकी एक ही वजह है। मिसाल के तौर पर लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी एक बंदे ने एक कॉइन है XRP, एक कॉइन, मिसाल के तौर पर XRP एक कॉइन है, इसको आपने खरीद लिया $2 पे, जब इसकी प्राइस थी आपने उसको बाय कर लिया, $20 आपके पास थे तो आपने $20 का XRP खरीदा जब इसकी प्राइस $2 पे थी। ठीक? अब मार्केट क्या होती है, कभी अप एंड डाउन मार्केट में आते रहते हैं, आप सबको पता है। अब $2 जब आपने खरीदा तो प्राइस इसकी $2 पे थी। बाद में जब आपके खरीदने के बाद प्राइस आ गई थी 1.5 पे आ गई। ठीक है? 1.5 पे आ गई तो आप परेशान हो गए। आपका जो $20 जो आपने इन्वेस्ट किया था वो $15 पे आ गया। मिसाल के साथ समझा रहा हूं आपको, $15 पे आपका आ गया। तो आपने देखा मार्केट में, आपने कहा यार मैंने $20 लगाए थे लेकिन मेरा $20 तो 15 पे आ गया है। तो आप क्या हो जाते हो, आप FOMO यानी फोमो कहते हैं हम इसको, फोमो का शिकार हो जाते हो। मतलब आप परेशान हो जाते हो। आप कहते हो कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट तो $20 की थी, अब मेरे डॉलर्स कम हो गए, 15 पे आ गए। आप डर जाते हो। आप कहते हो कि यार अब मार्केट मजीद नीचे जाएगी। आप यहाँ पे एक गलती क्या करते हो, कुछ लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो XRP जिन्होंने लिया था वो डर का शिकार होने की वजह से यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं। तो उनको क्या होता है, $5 का नुकसान पड़ जाता है। यानी $20 में खरीदा था, मार्केट नीचे आई, $15 पे आई, उन्होंने बेच दिया तो 20 से उनके डॉलर्स कितने हो गए, $15 आ गए। तो $5 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब जब इस तरह कंडीशन आपके सामने आए तो आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास $100 है, आप कहते हो कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग से $100 मेरे पास है, तो मैं $100 से स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा, जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहो, आपके पास अगर अमाउंट है, पैसा है, तो आप $100 से स्पॉट ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अच्छी अमाउंट, अगर $100 एक अच्छी अमाउंट होती है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। अब $100 की मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास $100 है, आप स्पॉट ट्रेडिंग $10 से भी कर सकते हो, $50 से भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, 50 या $100 से आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रॉफिट यहां से अच्छा ले सकोगे। आपके पास $100 है, सबसे पहले क्या करना है, आपने कॉइन चूज करना है कि भाई मैंने किस कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट जिस कॉइन पे आपने करनी है ना, मिसाल के तौर पर आप सिलेक्ट करते हो, जी मैं XRP पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, अपने $100 में XRP पे लगाना चाहता हूं। ठीक है?
अब आपने इस $100 को कैसे यूटिलाइज करना है XRP पे, तो आपने सबसे पहला स्टेज आपने अपने $100 को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर जब प्राइस इसकी $2 है तो आपने क्या करना है, $2 है तो आपने क्या करना है, $50 का या $25, $50 करते हैं, $50 का आपने क्या किया, $2 पे XRP को बाई कर दिया। ठीक है, आपने बाई किया। अब आपको एक हफ्ते के बाद आप मार्केट में जाके देखते हो तो XRP की प्राइस 1.5 पे आई हुई है। ठीक है, आप देखते हो कि यार प्राइस तो $1.5 पे आई हुई है, मैंने $2 पे बाई किया था। तो अब आपके पास मजीद टोटल $100 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, $50 आपने $2 के पे बाई किया है, तो अब नीचे आपके पास $50 रह गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1.5 पे जब प्राइस आएगी तो अगेन आपने $25 से XRP को बाय करना है। ठीक, उसके बाद जब आप अगेन देखते हो कि XRP की प्राइस जो है ना वो 1.5 से $1 पे XRP आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, वो इमरान खान भी कहता ना कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है कि प्राइस नीचे जा रही। आपने मजीद जो $25 आपने रखे थे, $50 रखे थे, उसका मजीद $25 से फिर आपने एक दफा फिर $1 पे आपने XRP को बाय करना है। तो 3 स्टेजेस पे आपकी क्या हुई, इसको हम कहते हैं DCA। 3 स्टेजेस पे आपकी बाइंग हो गई। ठीक है, एक $2 पे हुई, एक 1.5 पे हुई, एक $1 पे हुई। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि मार्केट में पंप्स और जो है ना वो डंप्स आते रहते हैं। जब आपकी XRP की प्राइस $2 से $1 पे XRP आ चुका है तो अब ये तो कंफर्म है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अब यहां से जब मार्केट पंप करना स्टार्ट करेगी तो जो आपने 3 स्टेजेस में आपने बाइंग की है ना, वो तीनों स्टेजेस जो है ना दोस्तों आपकी प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपको एट द एंड क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आप प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो ये मेथड है स्पॉट ट्रेडिंग करने का। स्पॉट ट्रेडिंग में करते हो तो आप होल्ड करना सीखो। जब आप होल्ड करोगे तब आप स्पॉट ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हो। तो ये इस मेथड के थ्रू अगर जब भी आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो आपको हमेशा फायदा ही होगा। एकदम से आप $100 लगाओगे ना तो उसमें हमेशा नुकसान के चांसेस होते हैं, यानी लोग डर का शिकार हो जाते हैं और सेल करते हैं। तो ये मेथड है, 3 स्टेजेस में आप बाइंग करो स्पॉट ट्रेडिंग में, तो आपको हमेशा हमेशा आपको क्या होगा, फायदा होगा स्पॉट ट्रेडिंग से। ठीक है, तो ये स्पॉट ट्रेडिंग का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा है। अब मैं आपको एक्सचेंज पे ले जाके बताता हूं कि आप किसी भी कॉइन को कैसे आप बाय कर सकते हो, कैसे आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक हो गया, आपको मैंने ऑलरेडी एक कॉइन मार्केट के एप्लीकेशन के ऊपर लेक्चर मेरा ऑलरेडी अपलोड है, जिसने नहीं देखा वो जाके देखे कि आप कैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट को फाइंड कर सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। कैसे आप एक अगर किसी कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कॉइन अच्छा होगा, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कॉइन मार्केट कैप की एप्लीकेशन के ऊपर। वहां से आपको अच्छे प्रोजेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाता हूं और आपको मैं बताता हूं कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस तरह आप एक कॉइन को बाय करोगे, कैसे आप सेल करोगे। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो गाइस हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने मैक्सी की एक्सचेंज को ओपन किया है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई भी कॉइन स्पॉट ट्रेडिंग में आप बाय करके उसको होल्ड करना चाहते हो तो अब उसका प्रोसेस क्या हो। जब आप एक्सचेंज को ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट का। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपके पास पैसे होंगे ना, $100 होंगे। कहाँ पे होंगे, आपके स्पॉट में पैसे होंगे। तो अब आप कॉइन खरीदना चाहते हो ना, तो आपके पास ये सारे यहाँ फेवरेट्स में ऐड टू फेवरेट आप कर सकते हो किसी भी कॉइन को। आप जब भी अगर आप चाहो कि मैं कोई ऐसा कॉइन हो जो जब भी एक्सचेंज ओपन करो तो वो आपके सामने नज़र आए तो आप उसको फेवरेट्स में रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने पाई कॉइन को मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बाई करूँ और इसको मैं $50 का पाई कॉइन में बाई करना चाहता हूँ और मैं अब इसको कैसे बाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेल, तो यहाँ पे आपको पाई कॉइन ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपने सोच लिया कि पाई कॉइन में ही आपने बाइंग करनी है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेड का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डॉग्स और USDT लिखा हुआ है। यहाँ तो पाई कॉइन नहीं आ रहा, मैंने तो बाई करना है पाई कॉइन को। तो सिंपल मैं दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्च करूँगा, स्पॉट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई और USDT का पेयर आपने नोट करना है, पाई और किसका पेयर, USDT का। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे आ गया पाई और USDT का पेयर आ गया। अब मैं इसको क्या करना है, बाई करना। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक यहाँ पे देखो बाई के नीचे बिल्कुल आपको एक लिमिट का ऑप्शन नज़र आएगा। लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप कहते हो कि भाई पाई कॉइन की प्राइस 0.59543 है, तो आप कहते हो कि भाई जब इसकी प्राइस 0.4 पे आएगी तो मैं इसको बाई करूं, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, 0.459 करोगे। तो जब भी लिमिट आपने सेलेक्ट किया होगा और यहाँ पे आप कितने पाई खरीदना चाहते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप 100 पाई खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 100 लिखोगे और यहाँ पे बाई पाई पे क्लिक करोगे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जब मार्केट पाई की प्राइस 0.4 पे आएगी तो आप
आपका जो ऑर्डर जो है ना वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मतलब आप सोए हो, आप जागे हो, आप कहीं बाहर हो, जब आप लिमिट पे लगाते हो ना तो वो जब भी मार्केट यहाँ पे पहुँच जाएगी 0.4 पे आएगी तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली बाइंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गया। अब एक यहाँ पे लिमिट के साथ ये एक होता है मार्केट। ठीक है, एक मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का मतलब ये होता है कि आप खुद बाई करना चाहते हो कि आप कहते हो कि यार इसी मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है, आप इसी मार्केट प्राइस पे आप बाई करो। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास $100 है, तो आप कहते हो कि यार मैं $50 अभी इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। $50 आप लिखोगे यहाँ पे ना, सॉरी ये क्या ज़ीरो आ गया, यहाँ पे आप अमाउंट, अब कितने डॉलर की बाई करना चाहते हो। तो अभी यहाँ पे टोटल यूएसडीटी, यहाँ पे आप टोटल यूएसडीटी जो है ना इस पे आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो अवेलेबल 0 है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने डॉलर्स की आप बाई करना चाहो यहाँ पे आप लिखो। $50 की करना चाहते हो तो $50 लिखोगे। यहाँ पे सिंपल लिखने के बाद सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, बाई पाई पे क्लिक करोगे तो आपके पाई आपके पास बाई हो जाएंगे। ठीक है, जब जैसे आप पाई बाई करोगे ना तो आपका ऑर्डर लग गया। अब आपको ये कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे वॉलेट वाले सेक्शन पे आप आओगे सिंपल। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे स्पॉट का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। इस स्पॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको एसेट्स आपके नज़र आएंगे कि कौन कौन से जो है ना वो आपको यहाँ पे पाई आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे आपने पाई होल्ड किया हुआ। ठीक है, जब आप कहते हो कि यार ये पाई की प्राइस जब ऊपर जाएगी तो आप इसको सेल करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेल वाले सेक्शन पे आओगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बाई करवाया इसी तरह आप ट्रेड पे आओगे, यहाँ पे पाई सर्च करोगे और यहाँ पे ऊपर बाई था ना, इसको सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिमिट भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर 0.5 पे आपने पाई को बाई किया है, अब आप चाहते हो कि यार 0.8 पे जब पाई चला जाए तो मेरे जो मैंने बाई किया वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो आप इसको क्वांटिटी जितने आप रखना चाहते हो वो रखो कि मैं मिसाल अगर आपने 100 पाई बाई किए तो आप इसको 100% करोगे तो 100 के 100 ऑटोमेटिकली लिमिट लगाओगे। ऑटोमेटिकली 0.8 पे जब भी मार्केट 0.8 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पाई सेल होकर डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे आप सोए हुए हो चाहे आप जागे हुए। ठीक है, आपको खुद आके सेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। लिमिट में ये सीन होता है। मार्केट में ये होता है कि जब आप इसको मार्केट करते हो ना तो मार्केट में आपको खुद ब खुद आपने आकर यहाँ से सेल करना होता है। ठीक है ना, जब प्राइस 0.8 पे गई है मिसाल के तौर पर तो आप इसको सेल करना चाहते हो मार्केट ऑर्डर पे, तो आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करोगे। करने के बाद जितने पाई आपने सेल करना है वो यहाँ पे लिखोगे। करने के बाद सेल पाई करोगे तो आपके पाई जो है ना वो सेल होकर ऑटोमेटिकली वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग का तरीका होता है कि आप किसी भी कॉइन को खरीदते हो और उसको क्या करते हो, सेल करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कॉइन, सिर्फ पाई नहीं, कोई भी कॉइन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जो कॉइन आप खरीदना चाहो यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो। PHY कॉइन खरीदना चाहते हो, इसको आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो ये PHY आ गया, इसको बाई सेल आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी कॉइन खरीदना हो आप यहाँ पे सर्च करोगे सिंपल, तो और उसका USDT के साथ पेयर सेलेक्ट करोगे और आप सिंपल उसको क्या करोगे, बाई करोगे। जब बेचना हो तो यही प्रोसेस करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि आपने कैसे कॉइन को बाई करना होता है, कैसे कॉइन को आपने सेल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब आपके पास डॉलर्स होंगे तो आप बाई और सेल करोगे ना, तो पहला काम आपने क्या करना है, मैक्सी के ऊपर अकाउंट बना के उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर 2 में इसका लिंक्स लगा दिए हैं। अब इस वीडियो के नीचे भी लिंक लगा दूंगा मैक्सी एक्सचेंज का लिंक। आप इसके ऊपर अकाउंट बनाओ, कुछ डॉलर्स यहाँ पे डिपॉजिट करो पहले। ठीक है ना, डिपॉजिट आप कहीं से भी कर सकते हो। बाइनांस अकाउंट है तो बाइनांस से डॉलर्स यहाँ ट्रांसफ़र करो, क्योंकि ये मैक्सी जो है ना वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म है, अच्छा मतलब इंटरफेस इसका अच्छा होता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर आप डॉलर्स होंगे तो आप बाइंग एंड सेलिंग आप इसकी कर सकते हो।